Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying well. And now we are in the process of completing the circular motion. So this is the lecture which we are going to start. So we had discussed some cases in uniform circular motion. One more case of that I will discuss, that is death well or death well and a rotor. ठीक है, तो डेथ वेल मतलब मौत का जो कुआं होता है, वो जो गेम आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं. सो डेथ वेल या फिर मौत का कुआं, ये जो गेम होता है उसमें क्या होता है कि वी हैव अ वेल, एक कुआं होता है जिसमें पीपल आर ड्राइविंग देयर व्हीकल ऑन द वर्टिकल वॉल पे अपने व्हीकल को चला रहे होते हैं. ठीक है, और वहां पे कुछ स्पीड हमें मेंटेन करनी पड़ती है. अगर वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए देन विल फॉल. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव अ वर्टिकल वॉल जिसपे एक व्हीकल है, जो कि आप एक सिलेंडर एज्यूम कर लो, और सिलेंडर की जो वर्टिकल वॉल्स हैं, ठीक है, सिलेंडर की जो ये हो गया ऊपर सर्कुलर सरफेस, नीचे सर्कुलर सरफेस, बट जो सिलेंडर की जो वॉल्स हैं उस पे अगर आप एक सर्कल में घूम रहे हो, ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ डेथ वेल. तो वहां पे क्या हो रहा है, दिस व्हीकल इज मूविंग विद सम स्पीड, या फिर यू कैन से इट इज मूविंग विद सम एंगुलर स्पीड. अगर एक सर्कल में जा रहा है तो हम एक एंगुलर स्पीड से घूम रहे हैं, हम वो बोल सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो अब इफ इट इज मूविंग इन दिस सर्कल, मान लो ये किसी, दिस इज द ग्राउंड एंड एट एच हाइट इट इज मूविंग इन दिस सर्कल. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है उसमें डेथ वेल में द व्हीकल स्टार्ट स्पीडिंग देयर व्हीकल, और धीरे धीरे वो किसी हाइट पे आने लगते हैं, है ना. अगर आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो यूट्यूब में ओपन करके देख लो, डेथ वेल करके आ जाएगा, एंड देन यू विल सी दैट दे स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड स्लोली अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और फिर ये ऊपर आते हैं. सो लेट्स से कि एक टाइम के लिए फॉर अ ड्यूरेशन एक व्हीकल इट वाज रोटेटिंग इन अ सर्कल व्हिच वाज एट हाइट h. ठीक है, उससे इस हाइट से h से कोई लेना देना नहीं है हमें, बस हम बोल रहे हैं कि इस हाइट पे एक सर्कल में घूम रहा है. सो वी विल, मान लो इसने एक राउंड ऐसे लगाया, तो वी विल जस्ट एनालाइज दैट केस. क्लियर. सो नाउ इट इज मूविंग, व्हेन इट इज मूविंग इन दिस सर्कल इट इज मूविंग विद ओमेगा से घूम रहा है, या फिर स्पीड v. तो अब यहाँ पे क्या है, इफ इट इज मूविंग इन दिस सर्कल इट मींस इट इज नॉट मूविंग अप और डाउन, ऊपर नहीं जा रहा है या नीचे नहीं जा रहा है. इट मींस इट इज अटैच्ड टू दैट वॉल ऑफ द डेथ वेल एंड इट इज नॉट मूविंग अप और डाउन. ठीक है, बट इस पे नीचे तो कॉन्स्टेंटली mg लग रहा है ना, एट ऑल द इंस्टेंट्स mg विल एक्ट ऑन दिस बॉडी. सो नाउ व्हिच फोर्स इज बैलेंसिंग दैट mg. तो यहाँ पे केस आता है भाई, देयर विल बी सम फ्रिक्शन ऑन दिस वॉल. हमने एनएलएम में क्वेश्चंस किए थे कि एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है, वी आर प्रेसिंग इट, देन विल अप्लाई अ नॉर्मल, लाइक विल, इफ वी प्रेस इट then there will be a normal between this surface and surface of this block, and what will happen, इनके बीच में normal है, यहाँ पे लगेगा mg on this block, and because of this normal we have a friction which will be acting upward and this block will not move down. ठीक है, so which force is balancing, a friction force which is acting upward, but for friction to act there must be some normal force, that's why when we press it a normal force gets generated, या फिर a normal force comes into picture between this surface and the surface of the block. Similarly, when this vehicle is rotating, when this vehicle is moving in the circular path, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने जो झूले वाला एग्जांपल दिया था कि we have a rotating platform on which there are different seats, जो कि हम मेले में देखते हैं, and when you sit on that seat तो आपको एक normal pushing force feel होता है. You are pushing the seat backward या फिर radially outward, and that seat is pushing you radially inward, and that's how it is providing you the centripetal force necessary to move in that circle. तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब आप किसी स्पीड से जा रहे हो, when you are moving with some speed in that death well, so your tendency is to move like this. If you have speed like this, you will move in this direction. But क्या होगा, यहाँ पे तो आगे तो well है ना, यहाँ पे तो आगे surface है which is turning like this. So when you will try to move like this, यहाँ पे आप पे एक force लगेगा from well which will be directing towards normal force है. You have a cylindrical surface, normal force किधर लगेगा, towards the center. ठीक है, you have a death well, और death well से अगर death well की wall से if there is a normal force acting on your body, कहाँ जाएगा, death well कैसा है, it is circular. अब उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगना है, तो अगर ये सर्कुलर है या सिलेंड्रिकल है, उससे अगर परपेंडिकुलर लगना है तो वो कैसा आएगा, सेंटर की तरफ आएगा ना. सो वी हैव अ फोर्स, which force, normal force which will provide the necessary centripetal force. Let's say it is
moving with speed v, then that necessary centripetal force must be mv square by r if that vehicle is able to move in that circle. if this is insufficient तो वो गिर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, this is mv square by r which is provided by normal from the surface of death well, wall of the death well. Now we have a normal force acting between the surface of the death well and this vehicle. So now we have a normal force. अगर normal force है then friction होगा. तो friction कितना होगा? Friction will be F less than or equal to mu n, that is F max. Clear? Less than or equal to F max. Now what is happening? This mu is constant. If you decrease the normal, maximum value of friction will decrease. So अब इसको analyze करते हैं. So I have a normal force mv square by r. So here this r is fixed, m is fixed. Now if I decrease the speed, normal क्या होगा? It will decrease. और एक दूसरा केस क्या है? If it is not moving down या फिर it is not falling off the wall, अगर ये wall से यहाँ पे नीचे नहीं गिर रहा है, it means friction will be equal to mg. ठीक है? So successfully to move in that death well, अगर आप सक्सेसफुली इसमें मूव कर पा रहे हैं, देन mg को यहाँ बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी आप वहां पे इसमें ऐसे रोटेट कर पाओगे, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन. सो f इज इक्वल टू mg है. अब इसमें यह हो सकता है कि अगर यहाँ पे आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हो तो ज्यादा नॉर्मल है, ज्यादा नॉर्मल है मतलब f max की वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, तो हो सकता है दिस फोर्स इज फिक्स्ड, तो हो सकता है फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे हो सकता है इट इज समथिंग लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू. इट कैन लाई बिटवीन, in this case it can lie between 0 to f max. अब इसको अच्छे समझते हैं. यहाँ पे क्या है, if I decrease the speed, अगर मैंने स्पीड डिक्रीज किया, नॉर्मल विल डिक्रीज, वैल्यू ऑफ f max will decrease, वैल्यू ऑफ f max will decrease, कम होती जाएगी. अब यहाँ पे हमने स्पीड को और कम किया, I am decreasing the speed, तो हमारा f max कम हो गया, और कम किया और कम हो गया. नाउ ये केस आ गया कि हमारा जो f max, जो mg की जो वैल्यू है वो इक्वल टू f max हो गई. ठीक है, क्या हो रहा है, हमारी f max की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है. mg तो फिक्स है, मान लो mg वाज 10 न्यूटन. ठीक है, इतना कम नहीं होगा, बट लेट्स से इट इज 10 न्यूटन एंड एट सम स्पीड v नॉर्मल की कुछ वैल्यू थी जिसकी करेस्पॉन्डिंग f max वैल्यू आ गई 20 न्यूटन. तो अभी फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन. फिर हमने v को कम किया, f max डिक्रीज 15 हो गया. फिर हमने v को कम किया, f max डिक्रीज 10 हो गया. तो अभी भी फ्रिक्शन तो हमें कितना रिक्वायर्ड है, 10 ही रिक्वायर्ड है ना, 10 ही रिक्वायर्ड है. सो आई एम डिक्रीजिंग माय स्पीड, आई एम डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल. सो दिस v इज डिक्रीजिंग, n इज डिक्रीजिंग, mu n इज डिक्रीजिंग, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इज डिक्रीजिंग. सो नाउ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 10. इट मींस एट दिस स्पीड, हमने स्पीड को हम कम करते गए. एट दिस स्पीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन. इट मींस एट दिस स्पीड friction is at its maximum value. But now if you decrease your velocity, your speed further, what will happen? F max will be less than 10 newton. F max की वैल्यू ही 10 से नीचे हो गई. Will you be able to maintain that circle? Will you be able to stay in that circle or in that death well? No, क्योंकि अब आपको mg बैलेंस करने के लिए sufficient friction नहीं है. इसका मतलब you can decrease your velocity up to a certain value only. If you go beyond that, friction will not be able to balance mg and you will fall down. तो डेथ वेल में हमें एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी होती है. मिनिमम स्पीड पे क्या होगा, व्हेन यू हैव मिनिमम स्पीड, फ्रिक्शन विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी केस जिसमें आप सेफली यू कैन ऑपरेट इन दैट डेथ वेल. तो हम लोग वही निकालेंगे कि इफ द रेडियस ऑफ डेथ वेल इज r or coefficient of friction is mu and the mass is m, then what will be the minimum velocity. तो अब यहाँ पे क्या है, for minimum velocity, for case of minimum velocity, friction क्या हो रहा होगा, friction will be at its maximum value, है ना. हमने velocity decrease किया, f max की value decrease होती गई. This is the minimum velocity. इस पे friction is at its maximum value. If you decrease the velocity further, f max will be less than the requirement. F max will be less than the requirement and you will not be able to stay in that death well. So in this case, this is the worst case.
इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इससे नीचे गए मतलब गॉन। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ मैक्स इज इक्वल टू, भाई जब आप मिनिमम वेलोसिटी वाले केस में चल रहे हो, फ्रिक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड mg will be balanced by friction. So F max is equal to mu n is equal to mg. n कहाँ से आएगा, n is equal to mv square by r, mv minimum square by r, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आया mg is equal to mu mv minimum square divided by r. So we got v minimum equals to under root rg by mu, या फिर ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई r, सो g by r mu। क्लियर है। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड विथ विच वी शुड रोटेट, या फिर वी शुड स्पीड आवर व्हीकल टू स्टे इन दैट डेथ वेल सेफली। सो इस डेथ वेल में क्या होता है, walls of this well are at rest and the vehicle are moving with some speed, next case is rotor, दूसरा केस क्या है रोटर, उसमें क्या होगा, उसमें person is at rest but the walls are moving, ठीक है। you can, जैसे ये इसका एक्सिस है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल एक वेल टाइप का ही है, बट नाउ दिस थिंग इज रोटेटिंग, ये जो वॉल्स है, ये पूरा ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है विद सम ओमेगा, या फिर इसकी कुछ स्पीड है v, तो ये पूरा ये रोटेट कर रहा है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप उस पे जाके इसकी सरफेस से ऐसे कांटेक्ट में आ जाओगे, ठीक है, एंड देन यू विल बी, यहाँ पे मान सकते हो आप कि यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में रहोगे, ठीक है, आप सेंटर की तरफ देख रहे हो एंड यू आर लाइक दिस, ऐसे आप उससे अटैच्ड हो, कांटेक्ट में हो। तो जैसे हम लोग जो मैंने रोटेटिंग प्लेटफॉर्म बताया, तो उसमें क्या है, हम सीट पे बैठे हुए हैं एंड नाउ वी आर प्रेसिंग द सीट बैकवर्ड, now we are pressing the seat backward. So just imagine, instead of that platform you have a cylindrical room kind of thing and then you are in the contact with the surface. So basically you have tendency to move radially outward. So यहाँ से क्या होगा, एक normal force लग रहा होगा आप पे and because of that यहाँ पे mg आएगा, यहाँ पे friction आएगा, friction will balance mg, n will provide mv square by r and this n will provide the n for mu n. So same will be the case, सब कुछ सेम होगा, जस्ट क्या हुआ, इन डेथ वेल द वॉल इज, या फिर वेल इज रोटेटिंग, वॉल आर रोटेटिंग, इन दिस केस सॉरी इन डेथ वेल द व्हीकल इज रोटेटिंग एंड इन दिस केस वॉल्स आर रोटेटिंग। सो केस क्या है, सेम ही है, अभी भी फ्रिक्शन है, mg है, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फोर्स है विच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास सेम केस आएगा, इफ यू डिक्रीज द ओमेगा, इफ यू डिक्रीज द ओमेगा दिस विल डिक्रीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू विल डिक्रीज and at some point for a minimum speed friction will be at its maximum value and in that case वहां से हमें क्या मिलेगा कि what should be the minimum velocity of the what should be the minimum velocity of rotor, for what minimum speed of rotor you will stay balanced, या फिर you will stay in equilibrium and you will rotate with the wall, आप wall के साथ rotate होते रहोगे, it's like you are आपको उससे wall से stick कर दिया गया है, it's like that। तो फॉर सम मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आप वहां पे स्टिक रहोगे, इफ वी डिक्रीज द स्पीड ऑफ दिस रोटर आप वहां पे गिर जाओगे। सो हमें वही मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना है, तो केस विल बी सेम, जैसे जैसे यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ दिस रोटर, दिस एफ मैक्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एट सर्टेन मिनिमम वेलोसिटी, friction will be at its maximum value. If you further decrease your velocity, if you further decrease the velocity of this rotor, F max, यहाँ पे जो F max लग रहा है, this will decrease because this will decrease, तो F max जो लग रहा है वो और कम हो जाएगा and then it will not be able to balance the mg and you will fall down। तो केस कौन सा होगा मिनिमम स्पीड का, ये जिस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा मैक्सिमम, तो सब कुछ सेम ही रहेगा, F max is equal to mu n is equal to mg is equal to mu m v min square by r and then you will get the same result। तो बस डिफरेंस क्या है, एक में वॉल्स आर एट रेस्ट एंड व्हीकल इज रोटेटिंग या फिर व्हीकल इज मूविंग, दूसरे में व्हीकल या फिर द पर्सन इज एट रेस्ट एंड वॉल इज मूविंग। क्लियर, और वॉल के साथ आप खुद भी घूम रहे हो। क्लियर है ये चीज। तो ये और एक एग्जांपल था ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन विच इज example of non uniform circular motion।
वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हेडिंग डालेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। So first case is of massless rod. So what we are trying to do, we are having a massless rod and we are trying it to move in a circular path, in vertical circular path, है ना, vertical circle में इसको हमें घुमाना है। So I just show you कि when we give different speeds, how the rod is moving. So if we give a little speed, it will move like a pendulum. फिर थोड़ा और ज़्यादा दिया तो फिर just observe it, ठीक है। Clear? So for some speed, slowly I was increasing the speed, and for some speed it could move in a vertical circle. For some speed, अगर ये proper rod होता है and if it is fixed, we can try it properly. But ठीक है, ये भी okay example ही है. So if we are increasing the speed slowly, पहले क्या हुआ? आप ये कर सकते हो. You can take a लकड़ी ले सकते हो या rod ले सकते हो. Just fix it और फिर उसको ऐसे rotate करने की कोशिश करो. Fix it at center and try it. अगर चाहो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि when we are increasing its speed, तो एक पॉइंट आया जब इसने क्रॉस कर लिया या फिर इस पॉइंट को क्रॉस करके it has come like this. अब इसमें कोई there is a no possibility of getting slack or anything because it's a rod. तो इसमें कुछ slack होने वाली जो कि इस string में है, it can get slack. So that kind of possibility is not there in this case. So if we provide a speed, अगर मान लो कि स्पीड हमने कुछ ऐसे दी, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जा रहा है, its speed will decrease क्योंकि इस पे continuously mg is acting on this object. So क्या होगा, इसकी speed slowly it will decrease. So if the speed at highest point, अगर highest point से पहले speed 0 हो गई, ठीक है, यहाँ 0 हो गई, it will come back like this. If speed is 0 at this point, if speed is 0 at this point, if speed is 0 at this point, not vertical but at this point, again it will come back. But let's say it has reached to this point, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड हुई 0 at vertical point, its speed is 0. Now it can come like this or like this. So अगर यहाँ पे स्पीड इससे जस्ट पहले, वर्टिकल से जस्ट पहले, at very small angle d theta, if it has become 0, then it will come like this. And at this point, at vertical point, if its speed is something greater than 0, है ना, समथिंग ग्रेटर देन 0 मतलब इसी डायरेक्शन में होगी ऑब्वियसली, या फिर ये यहाँ पे जाके 0 होने वाली थी, तो यहाँ पे 0 नहीं है इसका मतलब. सो लेट्स से एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज 0.00001 but it is not 0, it is something little greater than 0, then definitely it will move like this. So we will take the critical case that if velocity at this point is 0, then it can complete a circle. If velocity at this point is 0, when it has become vertical, if velocity at this point is 0, it means it will be able to complete the circle. So what we are just trying to say कि we will take the critical case कि if velocity at this point is 0, तब क्या है, इससे अगर हमने थोड़ी सी ज्यादा रखी, if velocity at this point is just greater than 0, it will definitely complete the circle. So हमने क्या किया, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की, हमने माना कि भाई एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज द रॉड व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, वी आर प्रोवाइडिंग अ स्पीड एट दिस पॉइंट, velocity at bottom, we are providing some speed, this is r. Now we are saying if this rod has to complete the circle, what is the critical case कि इस पॉइंट पे at this point its velocity is 0 या its speed is 0. At the highest point its speed is 0. अगर 0 नहीं हुई, if it is greater than 0, तब तो definitely it will complete the circle. But worst case या critical case कि उसके बाद वाली situation में तो नहीं होगा. If velocity has become 0 at this point, it will definitely come like this. If velocity has become 0 at this point, it will come like this. But if velocity has become 0 at this point, so इसके आगे वाला जो point होगा, if velocity is just greater than 0, then this will move या फिर this will complete the circle. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये find out करेंगे कि what velocity we should provide to this rod at the bottom most point so that it completes the circle.
दिस इज द एम। जब आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो यही बात आएगी कि इफ इट हैज, और ये बहुत जगह यूज होगा, यू विल यूज इट इन रोटेशनल मोशन, SHM, उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, हर जगह ये यूज होगा। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स कंबाइन करके बनाएंगे एंड वहां पे हमें यही यूज करना पड़ेगा। अभी सेंटर ऑफ मास में यूज होगा, यही यूज करना पड़ेगा। इफ दिस रॉड हैज टू कंप्लीट द सर्कल, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइडेड एट दिस पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता है, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता है, एंड वी नो दिस हाइट इज 2r। सो सिंपली व्हाट विल अप्लाई द वर्क एनर्जी पावर, कंसेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर। तो जो भी हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा, दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो अब यहाँ पे क्या है, व्हाट वी कैन डू, इस जगह पे हम लगा देंगे इन दोनों पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन, टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट। सो नाउ एट दिस पॉइंट वी हैव, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो एट दिस पॉइंट वी हैव अ काइनेटिक एनर्जी। So kinetic energy at bottommost point plus potential energy at bottommost point is equal to kinetic energy at topmost point plus potential energy at topmost point. So half m vb square plus potential energy at this point is 0 because we are taking this as reference point. 0 is equal to kinetic energy at topmost point is 0 again, क्योंकि हम यहाँ क्या केस ले रहे हैं, we are finding out the critical case. So kinetic energy at topmost point is 0 and potential energy at topmost point is, so now it has covered a height of 2r. So mg2r. It means velocity at bottom should be 2 root m cancel, 2 common आ जाएगा बाहर, it will come out of the root and we'll get velocity at bottommost point is equal to 2 root gr या फिर root 4gr. क्लियर है ये चीज। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटममोस्ट पॉइंट, v minimum at bottommost point. Minimum this much speed we should give at bottommost point to complete this circle. अगर इससे ज्यादा दे रहे हैं then definitely at this point velocity will not become 0, it will be some positive value in this direction and then this rod will come या फिर this rod will complete the circle. But if you give velocity less than this, then this is not going to complete the circle. It will fall, यहाँ पे गिर जाएगा या फिर ऐसे गिर जाएगा या फिर ऐसे गिर जाएगा. So this is the case of, we are taking the case of very light rod. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, in this case minimum velocity that should be provided at the bottommost point is root 4gr. Now we'll discuss the case of a massless string या फिर a stone tied to a massless string. इसमें क्या आया हमारे पास, massless rod में root 4gr, क्या आया, root 4gr. Now we'll see the case of massless string. Massless string में we have a lot of things to do. So let's observe the case of massless string and an object is tied to it at this end. ठीक है, now I will provide different speed. पहले थोड़ा सा provide किया, increased, ठीक है, ध्यान से देखो क्या हुआ अभी, it got slack, फिर से देखो it got slack. Now I'll provide a velocity so that it will complete the circle. किया, I have provided a velocity so that it has completed a circle. Now if we keep providing this speed continuously at bottom, what will happen? It will keep on moving with completing the circle. अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो हाथ है it is restricting that motion. So अब हमने क्या किया, we are providing some speed and this is moving in a circle. Clear? But now if we provide a lesser speed, what is happening? एक इधर जाके slack हुआ, ठीक है. So we have different possibilities. यहाँ पे when it was moving up to this point there was no tendency of getting slack नहीं हुआ, no, but here we have a possibility. Horizontal तक there is no tendency of getting slack, है ना, उतना perfect नहीं है, but I hope you are understanding. But इसके ऊपर there is a tendency of getting slack. So now we'll analyze this case. So what we are doing, we have a string
of length L and a mass M is tied to its ends. Let's say length is R, not L. So now what we are doing, यहाँ पे जो केस है, अगर टेंशन, if tension at this point has become zero, ठीक है, अगर टेंशन at this point has become zero तो क्या हो जाएगा, string will get slack. इस पॉइंट पे जीरो हुआ, ऐसे आई और यहाँ पे जीरो हो गया, इट विल गेट स्लैक. फिर ऊपर आई और टेंशन जीरो हुआ, ऊपर आई और टेंशन जीरो हुआ, इट विल गेट स्लैक. क्लियर है? ऊपर आई और टेंशन जीरो हुआ, वेलोसिटी भी जीरो हो गई. देयर आर टू केसेस. अगर यहाँ पे आई टेंशन जीरो हुआ लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? हियर इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो क्या होगा, एट दिस पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग? I said tension is zero but velocity is not zero. तो ये कैसा जाएगा? It will try to move like this. समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या हो रहा है? Let's say अब इतने पॉइंट में तो टेंशन जीरो हो ही नहीं रहा है. I showed you the cases जहां पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वेलोसिटी, ये इधर आके फिर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ आके फिर ऑसिलेट कर रहा है. टेंशन यहाँ पे जीरो नहीं हो रही है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन बिकमिंग जीरो इन दिस रीजन. क्लियर? सो अगर टेंशन यहाँ जीरो हो गया, टेंशन जीरो मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पे टेंशन जीरो होगा, इट हैज सम वेलोसिटी, लेट्स से इट हैज सम वेलोसिटी. अगर नहीं है तो क्या होगा? टेंशन जीरो हुआ, mg लग रहा है, ये सीधे ऐसा गिरेगा. टेंशन भी जीरो हो गया, वेलोसिटी भी जीरो हो गई. इट मींस देयर इज no longer force in radial direction. Only mg is acting and velocity is zero. It will fall like this, like a vertical projectile. If अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो इस जगह पे वेलोसिटी की टेंडेंसी ये होगी. नाउ टेंशन हैज बिकम जीरो, तो ये कैसा जाएगा? इट विल मूव लाइक दिस, लाइक अ प्रोजेक्टाइल. क्योंकि अब उस पे सिर्फ क्या लग रहा है? सिर्फ उस पे लग रहा है mg. हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी बस ओवरव्यू, आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू. अब यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे अगर एट दिस पॉइंट इफ वेलोसिटी इज जीरो एंड टेंशन इज ऑल्सो जीरो, सो स्ट्रिंग क्या हुआ? स्ट्रिंग गॉट स्लैक, सो टेंशन गायब. Only mg is acting on this object and it will move like this. Clear है? It will move like this. If at topmost point velocity is zero and tension is zero, this object will move like this. But let's say tension is zero but velocity is not zero. तो क्या होगा? At this point velocity का direction ये होगा. So it will try to move like this, या फिर because of gravity it will try to move like this in a parabolic path. बट अगर ये इससे दूर जाएगा, भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, इट इज नॉट एक्सटेंसिबल. सो अगर ये इस पॉइंट से इधर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ तो लेंथ बढ़ रही है. अगेन टेंशन विल कम इनटू पिक्चर एंड टेंशन will come into picture. Once tension has come into picture, it will behave like a rod and then it will be able to move. So if we provide a minimum velocity at this point such that भले tension at this point is zero but velocity at this point is not zero, but velocity at this point is not zero, in that case it will be able to move in complete circle. What we are doing, we are providing a minimum velocity at this point such that भले tension at this point is zero but velocity at this point is not zero. ठीक है, टेंशन हमने क्या किया, अगर यहाँ पे velocity zero है, टेंशन नॉन जीरो है. अगर velocity zero है and tension नॉन जीरो है, velocity zero हो गई, where this particle will go? At this point if velocity has become zero, where this particle will go? टेंशन रहे ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी टेंशन क्या कर रहा है? At this point tension will pull downward, mg will pull downward, दोनों नीचे खींच रहे हैं. So if at this point velocity is zero, particle will come like this only. तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भले ही टेंशन जीरो हो जाए but velocity should not be zero. लेकिन ये केस नहीं होना चाहिए. This is okay. This case be considered for the completing circle. But velocity zero and tension non-zero, ये केस किसी काम का नहीं है. Because if velocity has become zero at this point, tension भी इधर लग रहा है, mg भी इधर लग रहा है, definitely it will come like this. There is no chance कि ये complete कर पाएगा इस सर्कल को. So for completing the circle, what is the condition? Velocity should not be zero and worst case क्या है? Tension zero हो गया. ठीक है, टेंशन इसके पहले जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ टेंशन जीरो हो जाए, नो प्रॉब्लम. टेंशन यहाँ जीरो हो जाए, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द केस फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल, या फिर वर्स्ट केस क्या है कि टेंशन एट टॉपमोस्ट पॉइंट इज जीरो. टेंशन एट टॉपमोस्ट पॉइंट
is 0. अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन एंड देन we'll solve it. So tension at this point is 0, but velocity is not 0. Tension 0 and velocity 0. Okay, we can still complete the circle if we have some velocity at this point. वो velocity हम निकालेंगे कि कितनी होनी चाहिए for completing the circle. But if velocity is 0, then tension 0 हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, it will move down like this. ठीक है, और इससे पहले अगर tension 0 हुआ, if tension is 0 at this point, again what will happen? It will not move in a circular motion. So यहाँ पे tension 0 हो जाए, no problem, but before that tension should not be 0. So यहाँ पे हमारा जो केस है, जो सबसे बेकार केस है, सबसे बेकार कंडीशन in which we will be able to complete the circle. Worst case in which we will be able to complete the circle is this, कि टेंशन भी 0 हो गया at this point. इसके यहाँ पे 0 हुआ तब तो वो out of the syllabus है ना, उस केस में तो हम कर ही नहीं सकते कंप्लीट, बट अगर टेंशन यहाँ 0 भी हो गया तो भी हम कर पाएंगे. सो यहाँ पे if we apply at this point, हम यहाँ topmost point पे पहुंच गए, and if we apply the circular motion वाला इक्वेशन कि F net is equal to F in radial direction, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें नीचे लग रहा है टेंशन एंड mg. ठीक है, सो वी कैन राइट T plus mg is equal to mv square by r, and this equation is valid only when this is completing a circle. तो हमने पहले ही मान लिया कि it is completing the circle. Now T is equal to 0 हो रहा है, still we are taking this equation as valid, it means it is still completing the circle. So for circle to complete, what should be the velocity at topmost point? इसको हमने बोल दिया velocity at topmost point. So at topmost point, T plus mg is equal to mv square by r. T plus mg is equal to mv square by r. हम इस पे लगा रहे हैं इक्वेशन रेडियल डायरेक्शन में. So यहाँ से क्या आया हमारे पास? Velocity at topmost point should be root rg. So what is happening? जो worst case है, जिसमें tension 0 हो गया at topmost point, in that case we should provide a velocity at bottommost point such that velocity at topmost point is root rg, then only we will be able to complete the circle. Clear है ये चीज? So topmost point पे इतनी velocity होना चाहिए. It means we have to provide some velocity at bottommost point, and that velocity should be such that we have this much velocity at topmost point. So now we can use the conservation of energy, conservation of mechanical energy equations. So from that what we will get, at bottommost point we have half m vb square plus no potential energy मतलब 0, this is the reference point, is equal to, यहाँ पे क्या है, potential energy is 2mgr या फिर mg into 2r plus speed at this point is half mv topmost point square. Again m is cancelled, so half vb square is equal to 2gr plus half vt is root rg, so rg. So from here what we got, vb square is equal to, ये 2 को लेके जाएंगे तो ये हो गया 4gr plus gr, तो vb is equal to root 5gr. This is the minimum velocity, vb minimum, minimum velocity at bottommost point for which we can complete the circle. ये velocity कब आई? This velocity has come when we have considered the worst case, जब हमें topmost point पे root rg was required. So in that case the velocity at bottommost point that should be provided is root 5gr. So this is the case or worst case for which we will be able to complete the circle. If we give velocity at bottommost point should be greater than root 5gr to complete the circle. If we give velocity less than this to complete the circle, if we give velocity less than this, it will not be able to complete the circle. ठीक है, अब यहाँ पे I have told you that in this region ऐसे जा रहा है ना, in this region tension cannot be 0. In this region there is a possibility of tension becoming 0, है ना. इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे tension 0 है. There is a possibility of tension becoming 0. ये note down कर लो and then we'll talk about the tension. So write the equation for of the centripetal acceleration या centripetal force. So here we have, let's say
द पार्टिकल इज एट सम एंगल थीटा, यहाँ पे इट इज एट सम एंगल थीटा. सो नाउ व्हाट वी राइट हियर, सो यहाँ पे हमारे पास है, हियर वी हैव mg, यहाँ पे इसमें इस साइड लग रहा है टेंशन, ठीक है. नाउ हियर वी कैन राइट, इफ वी वांट टू राइट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, क्या होगा, हमारे पास ये थीटा है, दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा. क्लियर है. सो इन द रेडियल डायरेक्शन, यहाँ पे हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोला, बिकॉज देयर इज अ फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन आल्सो. t तो रेडियल ही है, mg का एक कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में, है ना, रेडियली आउटवर्ड है, नो प्रॉब्लम, एंड एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा. So here we have a tangential force, that's why this is a non-uniform circular motion, and we are able to see that slowly the velocity or the speed is decreasing. At this point speed is root gr, and at this point velocity is root 5 gr, so it was decreasing. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, tangential force and radial force both are there. So now I am writing the equation in radial direction. So what is happening, t minus mg cos theta is equal to mv square by r, mv square by r. Now यहाँ पे क्या हो रहा है, slowly when it is moving up theta is increasing, this theta is increasing. जब यहाँ पे जाएगा theta is 90, यहाँ पे जाएगा theta is greater than 90, still greater than 90. So in this case according to this theta cos theta is negative. ठीक है, वैसे we'll talk about it, wait for it. So now what we have, t is equal to mv square by r plus mg cos theta. This is the value of tension. Now this thing is always positive, 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 positive. So this thing is always positive, but now slowly speed is decreasing, so this term is decreasing. Decrease हो रहा है. Slowly theta is increasing when we are moving from this point to this point. इसको हमने बोल दिया horizontal point. So slowly when we are moving in this direction, theta is increasing. Theta is increasing, cos theta is decreasing. Theta increasing, cos theta decreasing. So this thing is decreasing. इसका मतलब when we are moving up, tension is decreasing. लेकिन up to this h point, from bottommost point to this horizontal position, ये तो positive ही है. Cos theta is also positive. In this region, theta is below 90, cos theta is positive. It means this total term is going to be positive. Zero तो होगा ही नहीं. This is positive, this is positive. It will just decrease slowly, but it is going to be positive. It is not zero. But after this, what is happening? Slowly, cos theta is becoming negative. है ना? From, इसको डिटेल में लिख लो, आप लिख सकते हो, from h to topmost point, cos theta is going to be negative. मैंने अभी थीटा यहां से लिया है, later on in some cases I will take theta from here. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, it's your choice कि आप थीटा कहां से लेना चाह रहे हो. So अभी मैंने यहाँ पे इस जगह से लिया है थीटा. कभी-कभी I will take it from this side also. तो अभी when we are taking theta like this, so from h to topmost point cos theta is negative. Cos theta is negative. So now tension क्या है, mv square by r plus mg cos theta. तो भाई this is already, it was decreasing. further यहाँ से यहाँ जाएंगे तब भी तो velocity speed decrease ही हो रही है ना, तो ये तो पहले भी decrease हो रहा था, अभी भी decrease हो रहा है, तो मतलब और छोटा हो गया होगा, ये क्या हो गया होगा, और छोटा. but now when we are moving from this point to this point, क्या होगा, theta is changing from 90 to 180. थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम 90 to 180. इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, बट दिस थिंग इज नेगेटिव. तो मतलब पहले अगर -1 था तो -2 हुआ, -3, -4, -5. इट मीन्स क्या होगा, दिस इज इट्स मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग एंड विथ अ नेगेटिव साइन. मतलब नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे एंड टेंशन विल बिकम जीरो. So there is a possibility when we are moving from h to topmost point, possibility of tension becoming zero is there. So basically क्या हो रहा है, यहाँ से जब हम इस point तक गए, tension decrease होता गया, but tension was positive, है ना? It was not zero. But इससे ऊपर जब गए तो क्या होने लगा, tension is further decreasing. ये तो अभी भी क्या है, it is still positive, but ये क्या हो रहा है, it is negative and
magnitude increasing, मतलब now it has possibility to cancel this one completely. So यहाँ से अगर हम यहाँ से ऊपर जाएं तो टेंशन इज स्लोली डिक्रीजिंग, यहाँ से टेंशन जीरो डिक्रीज हो रहा है, बट अप टू दिस पॉइंट इट्स डेफिनेट दैट इट इज नॉट गोइंग टू बिकम जीरो बिफोर दिस पॉइंट. इस पॉइंट से पहले जीरो तो बनने वाला नहीं है. इसका मतलब टेंशन सिर्फ इसी रीजन में जीरो बन सकता है, टेंशन सिर्फ इसी रीजन में जीरो बन सकता है. तो हमने ये कहा कि अगर पार्टिकल इससे ऊपर कहीं गया और यहाँ टेंशन जीरो हुआ, मतलब क्या होगा, इट विल नॉट कंप्लीट द सर्कल. यहाँ कहीं जीरो हुआ, इट विल नॉट कंप्लीट द सर्कल. इससे पहले अगर जीरो हुआ तो क्या होगा, इट विल कम बैक लाइक दिस, जो कि मैंने आपको दिखाया था. सॉरी, यहाँ पे टेंशन तो जीरो हो नहीं सकता, यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो सकती है. So अगर tension in this region is it cannot become zero, but if velocity at this point is zero, तो फिर क्या होगा, it will come back, जो कि हमारे oscillation में होता है. हमने यहाँ velocity प्रोवाइड की, या फिर थोड़ा और प्रोवाइड करते हैं. तो at this point velocity is becoming zero, जो कि हमने वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चंस किए हैं कि if we provide this much speed at bottom, up to what height this object will go. किया है ये क्वेश्चन, अप टू व्हाट हाइट दिस ऑब्जेक्ट विल गो. तो हमने क्या कंसीडर किया था, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट इट हैज सम वेलोसिटी, एट दिस पॉइंट इट हैज अ पोटेंशियल एनर्जी बट नो काइनेटिक एनर्जी. नो काइनेटिक एनर्जी मतलब नो स्पीड, इट मींस स्पीड इज जीरो. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन, स्पीड कैन बिकम जीरो. स्पीड तो कहीं भी जीरो हो सकती है, बट अगर यहाँ पे स्पीड जीरो हुई, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस. क्या टेंशन जीरो हो सकता है यहाँ पे, नो, टेंशन विल नॉट बिकम जीरो. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि शायद स्पीड भी जीरो हो जाए एंड टेंशन भी जीरो हो जाए. क्लियर है. तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इफ वी हैव टेंशन जीरो एट कहीं पे एट दिस पॉइंट, कोई पॉइंट विच इज इन दिस रीजन, इफ टेंशन हैज बिकम जीरो देन व्हाट विल हैपन. तो पहली चीज हमने क्या देख लिया कि वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट शुड बी √5gr और ग्रेटर for the object to complete the circle. क्योंकि in that case what will happen, tension at highest point will become zero, but velocity at highest point will not be zero, and it will be able to complete the circle. Now let's say we had provided some speed at bottommost point, ठीक है, and now इस पॉइंट पे आके टेंशन हो गया जीरो. एट दिस पॉइंट टेंशन हैज बिकम जीरो. ठीक है, एट दिस पॉइंट टेंशन हैज बिकम जीरो. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी और इसके बाद का मोशन कैसा होगा, दैट विल डिस्कस. सो लेट्स से दिस इज थीटा. ठीक है, यहाँ पे केस इस तरीके से लिख लो कि टेंशन एट अ पॉइंट, टेंशन एट अ पॉइंट making theta with vertical has become zero. So now what we'll do, again we'll apply the case of work energy theorem या फिर the conservation of mechanical energy, उससे हम करेंगे. तो यहाँ पे मैंने मान लिया, हमने इसको बोल दिया velocity critical. इस critical, इसको बोलते हैं critical point. यहाँ पे हमारी velocity बन गई है, सॉरी टेंशन बन गया है जीरो. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लगाओ the कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अब इफ दिस इज r, दिस हाइट विल बी, ये r है तो दिस विल बी r cos थीटा. सो नाउ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट हाइट r प्लस r cos थीटा. क्लियर है. सो हम यहाँ पे लगाएं अगर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस जगह पे क्या है, वेलोसिटी हमें निकालनी, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस mgr 1 plus cos theta, 1 plus cos theta. And now up to this point it was in the circle. Up to this point it was in the circle. Just at this point the tension has become zero. तो हम लोग अगर सर्कल का इक्वेशन लगाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, here we have mg, here we have tension, and this is theta, this will be theta. So what we can write, यहाँ पे लिख लेते हैं T plus mg cos theta is equal to mvc square by r. But now this has become zero. But up to this point this equation was satisfied ना? Up to this point this equation was satisfied. So हम यहाँ पे equation लगा सकते हैं. So now what we have, vc is equal to √rg
cos थीटा। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि इफ द स्ट्रिंग has tension 0 at an angle theta with vertical, if the tension has become 0 at an angle theta with vertical, then at that point velocity of the particle will be root rg cos theta। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, root rg cos theta। इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी will be root rg cos theta। and if that is the case, तो हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी दिए होंगे, that will be found out from this। so क्या आएगा, हाफ, m को पहले कैंसिल कर देते हैं, हाफ को उधर लेके जाते हैं। सो क्या आएगा हमारे पास, vb स्क्वायर इज इक्वल टू vc स्क्वायर rg cos थीटा प्लस 2gr प्लस 2gr cos थीटा। सो व्हाट वी हैव, 3gr cos थीटा, 3rg cos थीटा प्लस 2rg। सो बेसिकली rg 2 plus 3 cos theta। This is the velocity at bottommost point। So what I am trying to say कि if velocity at bottommost point is equal to this, then the particle will leave the circle at an angle theta with vertical, है ना। particle will leave the circle at an angle theta with vertical, and at this point when it will leave the circle मतलब it will not move in a circle anymore। so when it will leave the circle, what will be the speed, its speed will be root rg cos theta। so what we are doing, we are giving vb is equal to this much at bottommost point, the particle is leaving the circle at an angle theta, with what speed it is leaving the circle, root rg cos theta। अब ये जब root rg cos theta से उस सर्कल को छोड़ रहा है, then what will be its motion। so अब यहाँ पे क्या है, at this point tension has become 0, tension गायब, its speed is definitely it will be tangential, v is equal to root rg cos theta, and a force mg is acting on it। इसकी तरह दिख रहा है, it looks like a projectile, कि projectile is fired with velocity root rg cos theta at what angle, so this angle was theta, this angle is 90 minus theta, so this angle is theta। so सिर्फ why I am erasing this, so that you will be able to see this projectile properly। so a particle is fired with speed root rg cos theta at an angle theta with vertical, so what it is going to do, it is going to follow a projectile path या फिर parabolic path। so instead of moving in that circle, it will go, definitely इसकी height इससे ज्यादा नहीं होगी, है ना, it will go like this। तो instead of following this circle, it will move in a parabolic path। ठीक है, v is equal to root rg cos theta, and this object will move in a parabolic path। तो अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, they will give you a speed कि भाई at bottommost point we have provided this much speed, you will have to find out कि is this speed less than or more than that minimum speed, root 5g r से अगर कम है, it means क्या होगा, it is going to leave the circle at some angle। ठीक है, it is going to leave the circle at some angle। क्या आपको एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, yes, हम लोगों ने मान लिया कि at this theta it is leaving the circle, we know speed at this point, we know tension is 0 at this point, और इस हम लोग वर्क एनर्जी से और दूसरा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के इक्वेशन से we can find out that theta। once you know the theta कि किस theta पे it is leaving the circle, once you know this theta and once you know this speed, तो अब क्या क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन इज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द रेंज या फिर एट व्हाट पॉइंट इट इज हिटिंग द बॉटम, तो क्या हम ये नहीं कर सकते, बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, लेकिन उससे पहले वन मोर केस विल सी कि अगर वेलोसिटी इससे पहले हॉरिजॉन्टल पॉइंट से पहले अगर 0 हो रही है तो फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट से पहले अगर 0 हो रही है तो वहां पे तो सर्कल को छोड़ने वाला कोई केस नहीं है, इट इज जस्ट द केस ऑफ ऑसिलेशन, जो कि आई हैव शोन यू प्रैक्टिकली। इससे पहले अगर यहाँ पे कहीं 0 हो रहा है देन इट विल मूव जस्ट लाइक दिस, और ऐसे यहाँ पे ये मोशन करता रहेगा। अगर ये इस थीटा पे इफ इट इज
the velocity is becoming 0. So simply what we can do, we can use work energy equation between this and this, है ना, this point at this point. We can conserve the energy between these 2 points and we can find out कि किस एंगल पे 0 हुआ है या किस हाइट तक वो गया है, जो कि हमने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. क्लियर है ये चीज? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन और यू कैन से इट्स अ टाइप ओनली. सो राइट द क्वेश्चन. A particle is projected from the bottommost point of a cylindrical pipe. A particle is projected from the bottommost point of a cylindrical pipe. From the bottommost point of a cylindrical pipe of radius r. It leaves the contact with the pipe at an angle theta with the vertical. It leaves the contact with the pipe at an angle theta with the vertical. Find velocity of projection at bottommost point. Find velocity of projection at bottommost point. So ये हम already कर चुके हैं, जो अभी हमने किया था. When it is leaving the circle at an angle theta. बस यहाँ पे केस क्या हो जाएगा? When you have a cylindrical pipe, what is happening? We are projecting a particle with some velocity at bottommost point, and when it is at an angle theta with vertical, it is leaving the circle. ठीक है, it is leaving the circle, या फिर the contact between pipe and the object is not there anymore. तो उस केस में क्या होगा? When we were talking about the string and object, तो यहाँ पे tension was providing the necessary centripetal force, and sometimes जैसे when the object is here, mg cos theta is acting radially outward, so basically it is decreasing the centripetal force. When object is here, component of mg will be in this direction, so in that case it is providing the centripetal force. So in this case tension has the main role, which is constantly providing the centripetal force. But in this case we have normal. यहाँ पे क्या होगा? Normal force will provide the necessary centripetal force. Normal force will provide the necessary centripetal force. So अब इस point पे अगर contact lose हो गया, इसका मतलब n is equal to 0 and it will not move in a circle anymore. So यहाँ पे again we can apply the equations. This is theta. So n is acting in this direction. We can write n plus mg cos theta is equal to mv square by r. I'm sorry, this has become 0. At this point this has become 0. So velocity at this point is root rg cos theta. वही आना है. Same ही case है ना, बस in case of instead of tension, now we have normal force. So velocity at this point is root rg cos theta. So with what speed this will leave the circle? It will leave the circular path with this speed. So it will move something like this. Clear है? तो ये कुछ इस तरीके से आएगा. Now v is equal to root rg cos theta. Now we know speed at this point, potential energy at this point we can find out. So हम लोग bottommost point पे velocity find out कर लेंगे. Same equation. तो half m vb square is equal to half m vc square. So आ गया rg cos theta plus potential energy at this point, तो r cos theta, r into 1 plus cos theta, है ना, mg into h. So यहाँ से हमारे पास आ गया सेम इक्वेशन आएगा. वेलोसिटी एट बॉटममोस्ट पॉइंट इज रूट rg 2 plus 3 cos theta. रूट rg 2 plus 3 cos theta. So हमने कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की एट बॉटममोस्ट पॉइंट? इफ इट इज लीविंग द सर्कल एट थीटा, वी हैव प्रोवाइडेड दिस मच स्पीड एट बॉटममोस्ट पॉइंट. क्लियर है ये चीज? नाउ राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. If a particle is released from the topmost point of a sphere, if a particle is released from the topmost point of a sphere and it leaves the surface of sphere at an angle theta with vertical, if it leaves the surface of sphere at an angle theta with vertical, then find the value of theta. Then find the value of theta. Clear? So what we are doing here,
we have velocity 0 at topmost point. We are just releasing the particle. We are just releasing the particle, and if it is leaving the circle, या फिर if it is leaving the surface of sphere at an angle theta with vertical, then we have to find out what is the value of theta. So now, if it is leaving at this theta, so definitely it has moved down by some value. तो हम लोग क्या ये फाइंड आउट कर सकते हैं? Yes. So ये क्या है? This is r and this is also r and this is r cos theta. r cos theta. तो ये टोटल r है. This is r cos theta. मतलब कितना नीचे आ गया? It has moved down by r1 minus cos theta. It has moved down by r into 1 minus cos theta. तो अब यहाँ पे क्या होगा? मैंने इसको रेफरेंस मान लिया. It means potential energy is 0 at this point. तो ये कितनी हाइट पे रखा हुआ है यहाँ से? It is kept at this much height. This point is at this much height above from the reference point. So हम लोग लगाएंगे यहाँ पे conservation of energy between those two points. What will have? उसके पास initially potential energy is mgh. H is 1 minus cos theta into r. Kinetic energy 0 because it is released. उसके बाद when it has come to this point, what is the kinetic energy and potential energy? So यहाँ पे kinetic energy हमें नहीं पता अभी, तो क्या हो जाएगा? half m v square लिख लेते हैं. half m v square plus potential energy is 0. Now how we will find out the kinetic energy at this point? So हमें पता है कि up to this point it was moving in a circle. It was moving in a circle. ये circular path हुआ ना, तो we can use the equation n. यहाँ पे mg है. m is like this. So n ऐसे लगेगा ना, because in this case the object is outside. In previous case object was inside. तो अभी कैसा लगेगा नॉर्मल उस पे? Radially outward. तो यहाँ पे आ जाएगा mg cos theta. This is theta, then this will be theta. So mg cos theta minus n is equal to mv square by r. So यहाँ से हमारे पास आ गया this is 0. m से m cancel नहीं करेंगे, तो आ गया mv square is equal to mrg cos theta. half mv square is equal to half mrg cos theta. तो यहाँ पे हमने लिख दिया half mgr cos theta. So what will get mg gone, r gone. So cos theta is equal to 2 minus 2 cos theta. So 3 cos theta is equal to 2. Cos theta is equal to 2 by 3. Theta is equal to cos inverse 2 by 3. So if it is released from this point, topmost point, it will leave the circle या फिर it will leave the sphere at an angle theta with vertical, where theta is equal to cos inverse 2 by 3. Now आपसे पूछे कि after leaving the circle what will be its path? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? It has speed. कितनी स्पीड है उसके पास? v is equal to root rg cos theta. At this point, this is the speed at this point, root rg cos theta. So this is leaving the circle with speed root rg cos theta. तो ये कैसा फॉलो करेगा? Definitely speed will be tangential. तो क्या होगा? It is like कि आप किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को with some velocity at some angle, कितना एंगल होगा ये? अगर इसको हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास this is theta, this will be 90 minus theta and this is theta. क्या हो रहा है? This is the object, ये theta है, ये theta है, these and this are perpendicular, so this is theta, this is 90 minus theta, and these two are perpendicular, this is 90 minus theta, so this will be theta, and this object is moving like this, making an angle theta with horizontal. So this object is fired with velocity root rg cos theta at an angle theta with horizontal. तो अब ये क्या कैसा पाथ फॉलो करेगा? तो यहाँ पे जब आप v स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर करते हो तो ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा ये. So now you know that after this point its motion will be parabolic. Its motion will be a projectile motion. तो आपसे फिर इससे पूछ लेगा कि at what time it will hit the ground, with what velocity it will hit the ground. तो क्या हम ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, because it's a simple projectile and we know speed, we know angle at which it is fired, so we can find out its range. तो देखते हैं इसको भी करके.
अब सिंपल क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्रोजेक्टाइल का। At angle theta, it is fired with v is equal to root rg cos theta and it was kept at what height? तो कहां से फायर हुआ था ये आपका r है and then at theta it was fired. So this is r cos theta. So at what height it is there? R plus r cos theta. So this height is r into 1 plus cos theta. r into 1 plus cos theta is the height from which it is fired. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्पीड पता है, हाइट पता है, ठीक है, जिसमें थीटा हमारे पास आ गया था, थीटा इज इक्वल टू या cos थीटा इज इक्वल टू 2/3. सो यहां से आई कैन राइट स्पीड इज 2/3 rg, 2/3 rg, हाइट इज 2/3 plus 1 r into 5/3. ठीक है, अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड, व्हाट इज द वर्टिकल स्पीड, विथ व्हाट स्पीड इट इज हिटिंग द बॉटम. तो अब यहाँ पे स्पीड क्या जाएगी, vx इज इक्वल टू v cos थीटा. v क्या है 2/3 rg इंटू 2/3, तो 2/3 इंटू 2/3 rg. ठीक है, vy क्या है, vy इज v sin थीटा. सो नाउ इफ यू नो cos थीटा, cos थीटा अगर आपको पता है, cos थीटा इज नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस. सो दिस इज 2, दिस इज 3, तो क्या आ जाएगा 9 minus 4 √5. दिस इज √5. तो आपके पास v sin थीटा क्या आ गया 2/3 rg into √5/3. दिस इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. अब आपके पास वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, हाइट है, यू कैन फाइंड आउट टाइम यहां से यहां आने का, है ना. डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी पता है एंड टाइम निकालना है. तो क्या हम ये नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. एक्सेलरेशन g है, यू कैन फाइंड आउट द रेंज कि किस जगह पे जाके गिरेगा. ठीक है, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. इसमें आपको फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ द पार्टिकल, रेंज ऑफ द पार्टिकल, और इसमें सिर्फ ये फाइंड आउट नहीं करना है कि एट व्हाट पॉइंट, इसमें आपको बताना है कि इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर से कितना दूर गिरेगा. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर द पार्टिकल विल फॉल. राइट द क्वेश्चन. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर द पार्टिकल विल फॉल. कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो ये कहां से जा रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से मान लो इधर गिरा, इस जगह पे गिरा. सो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सिंपली बाय प्रोजेक्टाइल आई कैन फाइंड आउट दिस लेंथ. विच लेंथ, दिस लेंथ. विथ प्रोजेक्टाइल आई कैन फाइंड आउट दिस रेंज फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल. अब ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालोगे, तो दिस इज r and this is theta, so this will be r sin theta. So what is the distance of the particle from bottommost point is r sin theta plus range found out from the projectile, है ना, r sin theta and plus the range found out from the projectile. क्लियर है ये चीज. तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो अब कभी कभी क्या होगा, हम कंफ्यूज होकर के सिंपली विल कैलकुलेट रेंज एंड विल टिक द आंसर. नहीं, उसमें पहले देखो कि क्या पूछा है. दे आर आस्किंग द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो फिर ये r sin थीटा भी हमें ऐड करना पड़ेगा. क्लियर है ये चीज. तो ये फाइंड आउट करेंगे स्पीड एट बॉटम. यहाँ पे स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, स्पीड इन वाई डायरेक्शन, टाइम, रेंज. क्लियर है ये चीज. ये सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. सो पार्टिकल इज गिवन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. A particle is given horizontal velocity u at the topmost point of sphere, at the topmost point of sphere. Then find out at what angle it will leave the sphere, at what angle it will leave the sphere, and the x coordinate where it lands. Consider u is equal to root rg by 2. U is equal to root rg by 2 and the bottommost point of sphere to be origin, and the bottommost point of sphere to be origin. So what we are doing, we are giving a speed root rg by 2 at this point, है ना, and this is the origin.
how we will be able to find out the range? तो यहाँ पे क्या होगा, let's say at this point it is leaving the circle. So after this it will leave with some velocity and it will fall like this. So with the help of projectile we can find out this as range, and this is nothing but r sin theta. So r sin theta find out किया, theta find out किया, we can find out everything. अब यहाँ पे देखो again, let's say this is the point of zero potential energy. So this is r, this is r, this is r cos theta. So this length will be r into 1 minus cos theta. Apply conservation of energy, equation of radial force. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर 1 minus cos theta is equal to potential energy at this point is 0, speed let's say it's v, तो half m v square. Now use equation of radial force. So mg, यहाँ पे है mg, this is theta, so mg cos theta minus n is equal to mv square by r. This is 0, so we have half mv square from here is equal to half mgr cos theta. Now from here what we can find out? So m से m गया, half को भी गायब कर देते हैं, this will become 2, इसको भी गायब करो, this will become 4. Clear? So अब हमारे पास क्या है, rg plus 4rg minus 4rg cos theta is equal to 2mv square. So now we have mv square is equal to 2mv square and 2mv square. So equate these two, इसको यहाँ से पुट करो तो क्या आएगा, rg 5rg minus 4rg cos theta is equal to, m तो गायब हो गया था ना, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी m गायब कर दिया, तो ये बन जाएगा 2g cos theta. So what we have, 6rg cos theta, here we have r also, इसको r को इधर लेके जाएंगे, तो 6rg cos theta है ना, this is r, 6rg cos theta is equal to 5rg, so we are getting cos theta is equal to 5 divided by 6. Now we have speed at this point, so कितना आ जाएगा, speed at this point is how much, यहाँ से अगर आप करो तो it is again root rg cos theta, ठीक है, v is equal to ये कैंसिल हुआ, इसको इधर लेगा तो root rg cos theta. The point where the object is leaving the sphere, speed is root rg cos theta, so v is equal to root rg cos theta is 5 by 6. You know speed at this point. Now you can find out the range with the help of projectile. You know r sin theta because you know cos theta, you know sin theta. This is theta, this is 5, this is 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin theta के लिए वैल्यू. So now you know speed at this point and theta at which it is being projected. So ये भी क्या आता है, this is nothing but theta. This is theta, हमने पहले भी किया था. तो अब मुझे पता है कि with what speed it is being projected, at what angle it is being projected. So now we can solve the questions. ठीक है, so आपको ये जो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है ये खुद से सॉल्व करना है कि इस x की वैल्यू क्या आएगी. क्लियर है? कंसिडर दिस एज अ प्रोजेक्टाइल एंड सॉल्व इट. So I know it is already late, but write one last question. A particle tied to a string of length 8 meter. A particle is tied to a string of length 8 meter and is given a speed of 4 root 22 meter per second. And is given a speed of 4 root 22 meter per second at bottommost point to rotate it in a vertical circle. To rotate it in a vertical circle. Will it complete the circle? Will it complete the circle? And find maximum height attained by the particle. Find maximum height attained by the particle. ठीक है? So speed is given as 4 root 22 meter per second. 4 root 22 meter per second.
So what we are doing, we are giving a speed of 4√22 meter per second and this is 8 meters. It is given that this is 8 meters. अब यहाँ पे if it is completing the circle or not, ये हमें बताना है, ठीक है? तो अगर ये कंप्लीट कर रहा है सर्कल, then what will be the maximum height? Definitely this 8 meter plus 8 meter, it will be 16 meter. But अगर ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, then there will be some different value. अब हमने क्या किया? हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पीड है वो sufficient स्पीड है या नहीं to complete the circle. So what is the requirement? V minimum should be equal to √5 GR. √5 GR is 8. कितना है ये? 400. It means 20 meter per second. Minimum speed to complete the circle is 20 meter per second. और ये कितना है? This will be something 4 into √22 will be something less than 5. √22 तो 5 से कम ही होगा. अगर 5 होता तो हमारे पास 20 आता. But this is less than 5. Some 4.5 या 4.6 कुछ होगा. तो इसका मतलब this is less than 20 meter per second. इसका मतलब we have a speed less than the minimum required speed to complete the circle. Clear है ये चीज? इसका मतलब what it will do? It will leave the circle at some point. It will leave the circle at some point and it will follow a projectile path. It will follow a projectile path. So let's say अगर projectile path follow किया, so this is the way. So क्या हो रहा है? ये पहले से 8 मीटर ऊपर है from this point. पहले ही 8 मीटर ऊपर है and now its maximum height is this. This is the maximum height of the particle. How we can find out that? With the help of the projectile motion. Clear है ये चीज? तो first we'll find out कि at what angle it is leaving the circle, with what velocity it is leaving the circle, then only we'll be able to find out कि with what speed a projectile is being projected and then that's how we'll be able to find out its maximum height. So अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग find out करते हैं कि किस एंगल पे it is leaving the circle. Clear है ये चीज? तो हम लोग को पहले तो if you remember तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी बहुत अच्छी बात है. अगर आपको नहीं याद है what will do, याद वैसे रखने की जरूरत नहीं है, but when you will solve the question like you remember now what is the maximum height, u square sin square theta by 2g. तो आपने कोई उसको रट्टू तोता बन के रटा तो नहीं ना, but when you solve so many questions आपको याद हो गया तो that's a good thing. but नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. what equations we have to use? जब भी आप सर्कुलर मोशन लगा रहे हो, just conservation of energy and force in radial direction. conservation of energy and force in radial direction, that's it. उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है. conservation of energy लगाओ, force in radial direction लगाओ, पूरा चैप्टर हो गया. हमने रेडियल डायरेक्शन में फोर्स और जब वर्टिकल मोशन आया तब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है इसमें, है ना. मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है. एंड व्हाटएवर वी डिड विद एंगुलर वेरिएबल्स दैट वी हैव डन विद लीनियर वेरिएबल्स, तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर. तो बहुत इजी है चैप्टर. बहुत जो क्वेश्चंस के वेरिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है. जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमें सेम ही टाइप का कंसेप्ट लगाना है ऑलमोस्ट. सो नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे है हाफ mv square. mv square is 4√22 square. Potential energy 0 is equal to, let's say this is theta. तो ये क्या बन जाएगा? r cos theta. So r 1 plus cos theta into mg, ठीक है, mg h plus half mvc square. m कैंसिल, ठीक है. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक दूसरा इक्वेशन लगाएंगे रेडियल फोर्स का. सो हियर वी हैव टेंशन इन दिस डायरेक्शन, mg इन दिस डायरेक्शन, दिस इज थीटा. सो हमारे पास आया t प्लस mg cos theta is equal to mvc square by r and at this point tension is becoming 0. so यहां से हमारे पास आ गया half mvc square is equal to half mgr cos theta. और यहां से हमारे पास half mvc square क्या आ रहा है? it is half mvc square. m को अगर हम कैंसिल ना करें तो क्या आएगा? half mvc square is equal to this minus this. तो half m 16 into 22 minus 8 into 1 plus cos theta into g into r. अच्छा r तो हो गया, ठीक है. सो हमारे पास आ रहा है half m g r is 8 cos theta is equal to half को हटाओ, ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 176 into m minus 8
1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहां से इसको इधर लेके आओ, ये बन गया 4 और ये 8, तो 12 नॉट 12 4 mg cos theta plus 8 mg cos theta, so it is 12 mg cos theta, 12 mg cos theta plus 8 mg is equal to 176 m. So यहां से हमारे पास आ जाएगा m cancelled, so we have 120 cos theta is equal to 120 cos theta is equal to 176 minus 80, है ना? कैलकुलेशन थोड़ा देख लेंगे, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन। तो यहां से हमारे पास आया cos theta is equal to 96 divided by 120, तो ये आ जाएगा 4/5। cos theta 4/5 मतलब थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। ओके, अच्छी वैल्यू आ गई। सो व्हाट वी आर डूइंग, एक प्रोजेक्टाइल है विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, इसी हाइट से ले लेते हैं, विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट, व्हाट हाइट, r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इस हाइट से इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एट व्हाट एंगल, तो यहाँ पे अब एंगल क्या बनेगा, दिस इज थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा, तो ये थीटा एंगल पे जा रहा है। ठीक है, तो विथ व्हाट स्पीड, तो अब यहाँ पे हम VC फाइंड आउट कर सकते हैं, VC इज इक्वल टू रूट RG कॉस थीटा। अब ये क्या होता है, सिंपली आप बता सकते हो रूट RG कॉस थीटा, जब भी हम कर रहे हैं यही आ रहा है, रूट RG कॉस थीटा। तो रूट RG कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 इंटू 80 कॉस थीटा इज 4/5, तो ये हो गया हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। So a projectile is being projected at an angle theta 37 degree with speed 8 meter per second. तो क्या अब हम इसकी maximum height find out कर सकते हैं? Yes, maximum height from that height will be, क्या आ जाएगा, u square sin square theta divided by 2g. What we are trying to do? इसका projectile motion कुछ ऐसा होगा ना, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस एच मैक्स। इसको अपना रेफरेंस पॉइंट ले लो, बाद में हम ये ऐड कर देंगे। सो फॉर दिस पार्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल एच मैक्स कैन बी रिटन एज दिस एच मैक्स। एच मैक्स कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर 8 इंटू 8 साइन स्क्वायर थीटा, सो 3/5 डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द एच मैक्स, दिस पार्ट, एंड इट इज ऑलरेडी एट हाइट r which is 8, 1 प्लस कॉस थीटा इज 4/5, तो ये हो जाएगा 72/5। तो एच मैक्स, एक्चुअल में एच मैक्स क्या आ जाएगा, या उसको एच मैक्स डैश लिख लेते हैं, 72/5 प्लस दिस पार्ट। सो इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लो, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल विच इज बीइंग प्रोजेक्टेड विद स्पीड 4√22 and it is leaving the circle at this point, and this will be definitely less than your 2r, है ना? ये 2r से क्या होगा, this height will be less than 2r। करके देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, 2, ये 4 गया, so what we have 16 into 9 divided by 125, 16 into 9 divided by 125, so ये 144 divided by 125, 144 divided by 125, यहाँ पे you will multiply 25 and यहाँ पे 25, you will get 180 plus 144 divided by 125, it will be 1944 divided by 125। so अगर ये हमारे पास होता ये 1944 है ना, अगर हमारे पास 2000 होता, then what will get, it will be equal to 16। तो अगर ये 2000 होता तब ये इक्वल आता 2r के, 16 आया ना, if it is 2000 then we are getting 2r, 8 is the radius, 2r is 16, so if it is 2000 then we'll get h max is equal to 2r। लेकिन अभी तो क्या है 1944 है, तो डेफिनेटली दिस इज लेस देन, तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा। सो इसने इतनी मैक्सिमम हाइट कवर नहीं किया, इसने क्या किया, सिर्फ इतनी कवर किया।
अगर ये पूरी कवर करता देन वी वुड हैव व्हाट 16 इज द मैक्सिमम हाइट 2r, बट इसने क्या किया है, कम कवर किया है. व्हाई? बिकॉज इट हैज लेफ्ट द सर्कल एंड इट इज मूविंग लाइक अ प्रोजेक्टाइल फॉर दिस पार्ट ऑफ द सर्कल. क्लियर है ये चीज? तो यहाँ से अभी आप लोग अपने जो असाइनमेंट्स हैं, प्रैक्टिस शीट है, ये बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. एंड वी हैव डन वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स, बट अच्छे प्रॉब्लम्स किए हैं हमने वर्टिकल सर्कल में. आप जब हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करो तो उसमें जो आपका बैंकिंग ऑफ रोड है उसमें क्वेश्चंस आएंगे, बट एवरीवेयर वी हैव टू यूज एफ रेडियल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. एफ रेडियल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. क्लियर है ये चीज? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जब भी जैसे पेपर में क्वेश्चन आए तो पहले एनालाइज करो, पहले उसको देखो कि विच पार्ट ऑफ द सर्कल वी आर यूजिंग हियर, है ना. इफ इट इज हॉरिजॉन्टल तो फिर वहां पे वर्क एनर्जी मोस्टली आपको यूज करना नहीं पड़ेगा. बट जब आप वर्टिकल सर्कल में हो, हॉरिजॉन्टल सर्कल में सिंपल क्या करना है हमें, सिंपल आप उस प्लेन को लो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जीरो, जो कि हमने 6-7 केसेस में किया है. ठीक है. और अगर आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो उसमें देख लो, अगर आपका सिर्फ एफ रेडियल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर लगाने से नहीं आ रहा है, देन ट्राई टू यूज वर्क एनर्जी वाला कंसेप्ट. अगर उससे आपके पास 2 इक्वेशन बन जाते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. तो ये सर्कुलर मोशन में हमारे पास दीज वर दी कंसेप्ट जो कि आगे बहुत यूज होंगे. सो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बना लें, पिछला अगर कुछ छूटा है तो उसको कंप्लीट कर लें. स्टडी वेल, वर्क हार्ड. थैंक यू.